वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। बताया यह गया कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से यह हादसा हुआ है। यह हादसा कल शाम को हुआ था। अब लाइब्रेरी के अंदर का एक नया वीडियो सामने आ चुका है। एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी ही नजर आ रहा है। बेसमेंट में पानी भरने से चारों तरफ अफरा-तफरी की कुछ देर तक स्थिति हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहीं पे 3 छात्रों की जान चली गई जो अलग अलग राज्यों से जिनका ताल्लुक है। देश की राजधानी दिल्ली में एक ख्वाब लेकर आए थे कि उन्हें आईएएस बनना है। कोचिंग संस्थान में एडमिशन दाखिला भी करवा लिया, लेकिन वहां पे उन्हें मौत नसीब हुई। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कोचिंग संस्थान के मालिक और कोऑर्डिनेटर की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद सजा भी उस तरीके से मिलेगी जिससे सड़कों पर उतरे हुए छात्रों का गुस्सा शांत हो सके, जो इस वक्त एक सुर में यही मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं चाहिए। कई राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले चेहरों को उन्होंने बेरंग वहां से लौटा दिया। कहा कि यहां आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मत पहुंचिए, यहां मत आइए राजनीति करने। हमें इस बात का जवाब चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं? क्या हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं? अगर एनओसी मिलता है स्टोरेज के लिए और यहाँ पे लाइब्रेरी चल रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है कि आकर देखभाल की जाए, आकर पता किया जाए जहां हमारे होनहार तैयार हो रहे हैं, जहां इस देश का भविष्य पड़ता है, वो है किस स्थिति में, कौन पता करेगा इसको? इससे पहले भी ओल्ड राजेंद्र नगर के जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ, उसके ही बेसमेंट का वीडियो सामने आया था। हदेश चौहान नाम के एक चश्मदीद ने यह वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे वाले वक्त वो बेसमेंट में फंस गया था। दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी में भर गया, जिसके बाद शाम 6:40 पर पुलिस और एनडीएमए को फोन किया गया, जबकि वो रेस्क्यू के लिए रात को 9 बजे पहुंचे। फिर से सुनिए टाइमिंग, 6:40 पे यह हादसा होता है। और जिन टीमों को फोन किया जाता है रेस्क्यू के लिए, कौन कौन? दिल्ली पुलिस को और एनडीएमए की टीम को। वो कब पहुंचते हैं? वो रात के 9 बजे पहुंचते हैं। तब तक 3 छात्रों की जान जा चुकी होती है। तो आप समझिए कि सिर्फ कोचिंग संस्थान ही क्यों, जो लोग जिम्मेदार हैं, सब पे क्यों ना सवाल उठे, सबको क्यों ना सजा की भागीदारी मिले। और ये सवाल बहुत अहम है। तस्वीरें साथ साथ आप देखते जाइए। लाइब्रेरी का पहला वीडियो हम दिखा रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर का, जो कि पूरी तरीके से दरिया में तब्दील, और चश्मदीद ने एक वीडियो शेयर किया था। और इस बीच दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी एक और खबर हम आपको बताएंगे। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के जरिए पता यह किया जा रहा है कि अगर एनओसी आपके पास बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की, तो आपने लाइब्रेरी कैसे बना दिया? आपने जानलेवा कोचिंग संस्थान कैसे खड़ा कर दिया? आपको ये किसने इजाजत दी थी कि आप छात्रों से खेल जाए, उनकी जान से खेल जाए? ये किसने आपको परमिशन दी थी? इन सारे सवालों का सामना हो रहा है। लेकिन ये भी आप मान लीजिए, कोटा हो या देश का कोई और जगह, जहां जहां कोचिंग संस्थान चलते हैं, वहां वहां हमने देखा है रसूख का इस्तेमाल होता है। दिल्ली में बारिश बनी काल, पानी बना मौत। बेसमेंट में भरा पानी, 3 छात्रों की दर्दनाक मौत। किसकी लापरवाही से गई 3 छात्रों की जान? बेसमेंट में पानी भरता रहा, उसमें मौजूद छात्र चीखते रहे और बाहर लोग बेबस देखते रहे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के इस कोचिंग सेंटर में बारिश काल बनकर आई थी। बेसमेंट में कई छात्र अपने भविष्य के सपनों को संजोए उन सपनों को साकार करने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन बारिश की बूंदों ने उन सपनों को बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे बेसमेंट में पानी भरने लगा और वहां मौजूद छात्रों का दम घुटने लगा और इस हादसे में 3 छात्रों की डूबने से तड़प तड़प कर मौत हो गई, जिसमें 25 साल की 2 छात्राएं थीं और एक 28 साल का छात्र।
सवाल सिस्टम से है, सवाल उस कोचिंग सेंटर से है जिसके बेसमेंट में यह हादसा हुआ, क्योंकि लाखों की फीस जमा कर रहे इन छात्रों को अपने सुनहरे भविष्य के बदले मिली सिर्फ मौत। ये तीनों छात्र IAS बनने आए थे, लेकिन लेक्चर सिस्टम के आगे हार गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में IAS कोचिंग सेंटर में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है, उनके नाम भी सामने आए हैं। तानिया सोनी उम्र 25 साल, श्रेया यादव उम्र 25 साल और नवीन डालवेन उम्र 28 साल। बेसमेंट में लगभग 12 से 13 फीट पानी थी, जिसके बाद हमारी टीम ने हमारे रेस्क्यूअर ने बहुत गहन सर्च के बाद अभी तक 3 बॉडी रिट्रीव की है, जिसमें 2 लड़की 1 लड़के हैं। सर कितने घंटे ऑपरेशन चला ये पूरा? और ऑपरेशन लगभग अभी कुछ देर पहले फाइनल सर्च होके ख़त्म हुआ है, और बॉडी रिट्रीव तो हमने काफ़ी पहले कर ली थी, लेकिन थोरोली सर्च करने में, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा था, पानी निकाला गया, उसके बाद उसको थोरोली सर्च किया गया। दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश हो रही थी। इसी दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने लगा। इस दौरान वहां कुछ छात्र पढ़ाई कर रहे थे और वो उस पानी में फंस गए और देखते ही देखते बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। छात्रों के मुताबिक बेसमेंट में भरा पानी बहुत गंदा था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान करीब 13 से 14 छात्रों को बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7:15 बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेड और NDRF के बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही 3 छात्रों के शवों को बरामद किया गया। यहाँ स्थिति बेहद दर्दनाक है। आप समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना दर्दनाक है, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि कितने छात्र अंदर उस वक्त हादसे के वक्त यहाँ पर थे, लेकिन जो शव है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तीसरा जो शव है वो अब यहाँ से निकाला जा चुका है, और अभी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ तस्वीर ऐसी है कि यहाँ पानी लगातार निकाले जाने का काम चल रहा है। फिलहाल दिल्ली में हुए इस हादसे पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। DCP सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। NDRF की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। उधर रात में बेसमेंट में भरे पानी को निकालने की कवायदें चल रही हैं। इधर कोचिंग सेंटर के बाहर सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित छात्र जुट गए। गुस्साए छात्र प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें समझाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इससे छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ है और सुबह भी कोचिंग सेंटर के पास सड़क पर बैठकर कई छात्र प्रदर्शन करते रहे। अब एक एक करके उन जिम्मेदार लोगों की बात करेंगे जो अब सामने आ रहे हैं। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने दावा तो ये किया है कि जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ उस इमारत के सर्टिफिकेट में बताया गया था कि बेसमेंट में पार्किंग और स्टोरेज का काम होना था। मतलब कोचिंग सेंटर ने नियमों का उल्लंघन किया और नियमों का पालन किया ही नहीं। उधर बीजेपी इस हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार मान रही है। ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वहां नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है।
दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में तनाव बढ़ चुका है। छात्रों के विरोध के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त है। यही नहीं, कोचिंग सेंटर के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। घटना की जांच के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम कोचिंग सेंटर के अंदर इस वक्त गई हुई है। 2 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस वक्त पूरी स्थिति को समझने के लिए कि कहीं विरोधाभास तो नहीं है। जो अभी पूछताछ में दोनों लोग यानी कोचिंग संस्थान के मालिक और कोऑर्डिनेटर जो बयान दे रहे हैं और जो स्थिति है उसमें कोई फर्क तो नहीं। एक तरफ छात्रों का लगातार गुस्सा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की है। इस वक्त दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस फोर्स जहां फैली हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर है और उसके साथ ही ड्रोन के जरिए भी यहां पर लगातार छात्रों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें ड्रोन के जरिए छात्रों की जो है पूरी संख्या को यहाँ पर आकलन किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस फोर्स को यहाँ पर सुबह से तैनात किया गया था। लगातार पुलिस बल को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से ड्रोन के सहारे पुलिस यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। उसके अलावा कितने लोग, कितना बड़ा एरिया है, किस एरिया को किस तरह से कवर किया जाएगा, ये देख रही है यहाँ पर पुलिस। और जबकि जो अंदर का पूरा इलाका है, ये देखिए आप, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की महिला सीआरपी की टीमें हैं, उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें हैं, सभी को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो बिल्डिंग का इलाका है, जो यहाँ पर बेसमेंट जहाँ पर जिस जगह पर हुआ था पूरा घटनाक्रम, उस जगह पर यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की RAF की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था ना खराब हो, क्योंकि इसी बेसमेंट के अंदर जाकर ही यहाँ से ही छात्रों को परेशानी हुई थी। पानी जहाँ पर बह गया था, अंदर घुसता चला गया और उसके बाद वो वहाँ पर डूबने लगे थे। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने सेक्शंस लगाते हुए जो बिल्डिंग के ओनर है और कोऑर्डिनेटर है, 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की है। लेकिन अभी भी छात्रों की मांग है कि इस पूरे मामले में कुछ और गिरफ्तारियाँ जरूरी है। जो सिविक एजेंसियाँ हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आज छात्रों ने मौत के विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस छात्रों को समझने भी पहुंची और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट दिया। लेकिन इस दौरान छात्रों की पुलिस से बहस शुरू हो गई। उधर घटना वाली जगह राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी पहुंची, लेकिन छात्रों ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ वापस जाओ के नारेबाजी की। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची है, लेकिन छात्रों में इस कदर नाराजगी है कि वो नहीं चाहते कि वो यहाँ पर बैठे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र लगातार उनको मना कर रहे हैं कि हमने अपने साथियों को खोया है, हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर केवल और केवल राजनीति होकर चीजें खत्म हो जाए। इसीलिए वो स्वाति मालीवाल को यहाँ बैठने से मना कर रहे हैं। उनकी नाराजगी है कि पिछले 12 घंटों से आखिर वो कहाँ थी, अगर अब वो हक की बात उठाना चाह रही हैं। उनको ये डर है कि राजनेता अगर यहाँ आकर उनके साथ प्रदर्शन में बैठेंगे तो इस पूरे प्रदर्शन को राजनीतिक रूप दे दिया जाएगा और उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा। और देखिए, आप सुन सकते हैं स्वाति मालीवाल वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। बच्चे बार बार उनसे कह रहे हैं कि वो वापस जाएं, लेकिन स्वाति मालीवाल वहां बैठ चुकी हैं डेरा जमाकर, वो नहीं उठना चाह रही हैं। ये नारेबाजी आप सुन सकते हैं, स्वाति मालीवाल वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद सियासत भी तेज हो चुकी है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इसे हत्या का मामला बताया, तो बीजेपी इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बता रही है। सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। ये मर्डर हुआ है, FIR दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि किस तरीके से काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। जो बच्चे डूब के मरे, तड़प तड़प के मरे, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? रात से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक MCD का कोई भी, ना तो मेयर आई, ना कोई अधिकारी आया और दिल्ली सरकार का भी ना तो मंत्री आए ना अधिकारी आए। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय, ये है एंजॉयमेंट, शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में दिल दहला देने वाली अभी तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरह से जल भराव के कारण बेसमेंट में पानी भरता है और पिछले 5 दिनों में अब तक 5 मौतें इस तरह से हो चुकी हैं, जो बरसात में कभी
इलेक्ट्रिक का शॉक लगने से, करंट लगने से, कभी बेसमेंट में करंट लगने से, और इस तरह से बच्चे जो देश के कोने कोने से पढ़ने आए हैं, किस तरह से दिल दहला देने वाले वो फोटो और वीडियो है जो उनके मारे जाने के सामने दिख रही है। और ये नमूना क्या है? ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लूट कूट और करप्शन का नमूना है।